जिसनों तू आप मिलाएगा सो सतगुर सेवे मन गढ़ कटे। साहब कहते जिन्हों करतार आप कृपा करके मिलाउंदा, साहब कहते वो ही जीव मन ला के अपने करतार दे विच खुब के मालक की बंदगी करदा, सिमरन करदा, भजन करदा। तू सच्चा साहिब सच तू सब जीवो पिंड चम तेरा कटे। साहब कहते तू सच्चा साहिब है, तू सच्चा है, सब जीवो पिंड चम तेरा कटे। ये सतगुरु जी कह रहे ने कि आ शरीर, आ जिंद, आ चम ते आ जिन्ने भी गढ़ हो, ये सारे तेरे ही पैदा किए काम, तेरे ही बनाए गए। साहब सतगुरु मनुख प्रजाति को एक गल समझाने का यत्न करते हैं कि ये सब कुछ करतार की पैदाइश है, मालक की पैदाइश है, जिहड़ा सब तो बड़ा है। सब तो बड़े अकाल पुरख करते ने सानू बहुत कुछ दिता है, बड़ा कुछ दिता, प्रकृति नूं, समाज नूं, लोकाई नूं। साहब सतगुरु जी गल कर रहे हैं, तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हटे। हे करतार तू सच्चा गै सदीवी गै, ते हे सच्चे अकाल पुरख निरंकार जियो, ये जिंद, ये शरीर, ये चम ते हड्डियां, ये सारियां तेरियां पैदा। इस गल को समझण का यत्न करिए। साहब सतगुरु जी इस गल को समझाने का यत्न करते हैं। देखो कि छोटी जी बूंद सफर करती है, छोटी जी बूंद सफर करती है ते बहुत लंबेरा समा को सफर करती है। ये उन्हां दी बात है जिहड़े जीव को पैदा होते हैं, अंडज जीड़ क्षेत्र पुत कुछ चारे कीते जनता। इन्हां चार चीज़ों को सृष्टि की पैदाइश है, मनुखता की पैदाइश, क्योंकि सतगुरां ने गल मनुखता की जानवरां की जो पैदाइश है वो एक बूंद तो है, जिन्हों रब्बी बाणी ये गल कह रही है, सहबा की बाणी गल कह रही, मैं नहीं कह रहा। एक बूंद सफर करती है और कितना लंबा वो सफर करती है एक बूंद, और उस बूंद तो करतार ने एक बहुत बड़ा शरीर, एक आकार पैदा कर, एक शरीर, एक आकार बनाया, क्योंकि मालक एक कारीगर है, साहब एक कारीगर है। ते भगत रविदास जी होरां ने बाखूब उस कारीगर बारे दसिया गया, समझाना किया गया कि वो मालक बहुत बड़ा कारीगर, करतार साहब पिता मालक। उस कारीगर बारे सतगुरां ने समझाया। पहली गल ये कि एक बूंद जिहड़ी है उन्हें सफर किया, पर मालक की बदौलत ही है, क्योंकि सतगुरां ने आप रबी बाणी की गल की है, आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाए। जे संसार रिश्ता वेखिए तो माँ प्यो का है, पर असल च माता पिता अकाल पुरख करता ही है। माँ प्यो ने एक जरिया बनाया सानू संसार ते लियाउण दे, माँ प्यो एक जरिया है, पर असल च माता पिता अकाल पुरख करता निरंकार जीव है। एक बूंद जिहड़ी सफर करती है और ओदे बूंद के अंदरों ही मालक एक बहुत बड़ा शरीर का आकार पैदा करता है। किवें करता है, किस तरीके नाल करता है, ये मालक जानता है, ये साहब जानता है, करतार जानता है। सतगुरां ने रब्बी बाणी च गल की है, माँ की रगत पिता बिंद धारा। माँ की रगत, माँ का खून, पिता बिंद धारा, ते पिता दे एक बूंद तो शरीर की पैदाइश है। हुण इस गल को वासना वाल ना लैके जाना
क्योंकि साहब कह रहे ने, मैं नहीं कह रहा। साडी सोच जिहड़ी है वो बहुत छोटी है, पर विशालता वाली सोच लैके आइए जे रबी बाणी नूं पढ़ना विचार। साहब कहते मां की रकत पिता बिंद धारा, इहदे तो पैदाइश हुई है, जन्म होया है। मां की रकत ते पिता दा बिंद, उस बूंद ने सबर किया बहुत वड्डा, ते करतार ने उस बूंद चों एक शरीर पैदा किया। किवें कीता है ये मालक जानदा, सिर्फ जानदा। ते सतगुरां ने कहा जेड़े शरीर का तू हंकार करदा ना, ये शरीर बनाने वाला भी कारीगर मालक है परमात्मा। हुण प्यो ने थोड़ा गड्डियां लाइयां, प्यो ने थोड़ा चंब लाया सी माता दे कुदरत। प्यो ने शरीर नूं आकार नहीं दिता, निरंकार ने ही इस शरीर नूं आकार दिता। माता पिता ने कुछ नहीं किया। करन वाला अकाल पुरख करता है, जिन्हें 9 महीने अंदर पूर्ण तौर पर कारीगर की तरह काम किया ते सब कुछ लाया। ये जिहड़ा शरीर पैदा किया इनू सब कुछ दिता करता। साहब कहते ना जियो उपाय पिंड जिन साजिया, दिता पैन खान अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। जियो इन्हें मालिक ने जियो उपाय पिंड जिन साजिया, जियो का अर्थ है अंदर की आत्मा जिन, उन्होंने टकाया इस मास के अंदर। जियो उपाय पिंड जिन साजिया, पिंड का अर्थ है शरीर, शरीर नूं पूर्ण तौर पर सवारिया साजिया कारीगर की तरह। जियो पाए पिंड जन साजिया, दिता पहनण खान, फिर पहनण दे लई खाण दे लई संसार की धरती ते सब कुछ साडे आउण तो पहले ही पैदा कर। शिव कहंदे आ दिता पहनण खान अपने दास की आप पैज राखी, माता दे कुदरत भी ते संसार की धरती ते भी उस करतार ने तेरी पैज रखा। अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। शिव कहते मैं ऐसे मालिक को कुर्बान जाना हाँ जिहड़ा अपने दास की पैज रखदा, इज्जत रखदा। ते साहिबा ने भी गल की, कल भी शायद आपां साँझ पाई सी भी जियो पाए पिंड जिन साजिया, रखिया बनत बनाए अखी देखै। हुण कारीगर ने की कीता, अखां लाइयां, अखी देखै, जेबा बोलै, चमड़े की जीभ बोलती है, मालिक ने बनाई है, करतार ने बनाई है। अखी देखै जेबा बोलै, कन्नी सुरत समाए ते कन्ना राई असी सुनते। माफ करना जे एक भी अंग काम ना करे तो बंदे दे ना पै जाते। जिवें अखां ना होण ते आपां कहने अन्ना है, जे बोलदा ना होवे आपां कहने गूंगा है, जे सुनदा ना होवे ते आपां कहने बौला है। यही कहने ना, जे एक अंग मरिया होवे आपां कहने लत तो पजल होवे ते आपां कहने लगड़ा है, जां कहने दोवें ना होण ते लूला। पर सतगुरु ने किड्डी दया की, रहमत वरताई है। माता दे कुदरती कारीगर ने एक शरीर पैदा किया है, मालिक ने करतार ने एक शरीर पैदा किया है। वो शरीर जिहड़ा है करतार ने, साहब ने, मालिक ने अंदर ही उस शरीर को बनाया, जिन्हों भगत सहबान इबाद कहते जल की भीत पवन का थम्मा, रक्त बूंद का गारा, हाड मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे विचार। हुण उस कारीगर ने की किया, जल की भीत, जल की भीत पवन का थम्मा, रक्त बूंद का गारा, हाड मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे विचार। शिव कहते जल की भीत है, ये जी कंध है ना शरीर, ये जल की। पवन का थम्मा, हवा का थमक है शरीर के, रक्त बूंद का गारा। शिव कहते आ जिहड़ा गारा वरते वो मालिक ने खून रूपी वरते। जल की भीत पवन का थम्मा, रक्त बूंद का गारा, हाड मांस
नाड़ी को पिंजर पंखी बसे विचारा। साहब कहते इनू हड्डियां हाड़ मास हड्डियां मास पिंजर शरीर जिहड़ा है इनू दिता है 206 हड्डियां ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚਮੜਾ ਵਲੇਟਿਆ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲਕ ਹਾੜ ਮਾਸ ਨਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ ਪੰਖੀ ਵਸੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा तेरी जिंदगी ते इन्नी कु है जिवें एक पंछी दरख्त ते बहिंदा फल खांदा शाम आंदा ते उड़ जांदा है इस तरीके नाल तेरा भी शरीर संसार की धरती ते आया है ये भी कुछ समा रवेगा खावे पीवेगा ते फिर चला जाए पर सबर चाहे शरीर एक बूंद सबर कर एक बूंद बहुत बड़ा आकार लैंदी शरीर का छोटे आकार को बहुत बड़ा आकार बन जाता। माता के उदर च बहुत छोटा आकार सी जिस दिन हौली हौली वो मांस का टुकड़ा बनया मांस का टुकड़ा बन तो बाद फिर कारीगर ने सब कुछ लाया करतार ने सब कुछ लाया पर है एक हवाई हवाई है ना ये शरीर जिन्होंने क्या जल की भीट पवन का थम्मा सतगुरां ने वो हवा जिहड़ी है वो पैदा की। भाई गुरदास जी कहते हैं कि मालिक ने की कीता जियो पाए तन साजिया जिंद विच पा के तन नूं साजिया मूँह अखी नक कन सवारे मूँह दिता नक दिता अखां दित्तियां कन दिते ते फिर इस शरीर नूं सवारिया फिर इस शरीर नूं बनाया जियो पाए तन साजिया मूँह अखी नक कन सवारे इस शरीर नूं कन इत आदि के सब कुछ दे के सवार दिता क्योंकि किड्डा वड्डा कारीगर है परमात्मा मालिक साहब जिहदे बारे असीं जानते और कारीगर भी जिहड़ा हुंदा है वो उजागर काम करता हूँ जिन्ने भी कारीगर ने तां काम करते हैं भी साडे बारे पता लगे पर मालिक एक ऐसा कारीगर है जिस जगह पे कोई भी नहीं पहुँच सकता उत्थे क्यों काम करता जिस जगह पे कोई भी नहीं पहुँच सकता उस जगह के विच वो काम कर रहा किड्डा वड्डा कारीगर जिस जगह ते बंदा कुछ नहीं ना दे सकता हूँ बच्चा होवे जिहड़ा माता के कुदरत च पल रहा है याद रखियो जे करतार ने उहदे च जिंद पाई है तो तां ही कोई सही सलामत संसार की धरती ते आ सकता है। जे डॉक्टरां नूं पहिलां पता लग जाए भी जिहड़े बच्चे की पैदाइश होनी है वो मरिया होया है याद रखियो कि डॉक्टर उस शरीर के अंदर मांस के टुकड़े के अंदर जिंद पा सकता उस मांस के टुकड़े अंदर जिंद पा सकता बिल्कुल नहीं। डॉक्टर पास ये शक्ति नहीं है कि माता के कुदरत च पल रहा वो शरीर हो रहा विकास ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई काम कर सके कार्य कर सके नहीं कर सकता भावें कि साइंस कितना ज़्यादा तरक्की कर चुकी है पर जो वेख्या जाए तो साहब कह रहे हैं कि मालिक जिहड़ा है करतार जिहड़ा है साहब जिहड़ा है वो इस शरीर को किस तरीके अपनी देही को किस तरीके वो मालिक सही सलाम करा जिन्हों क्या माता की कुदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है केवल दाता जी अगन में आहार पहुँचावे उसनों कह पहुँ न सकी जिसनों अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरु सदा संभाली है कह नानक केवल दाता सो क्यों मनो विसारी है। जिहड़े वड्डे परमात्मा की गल चल रही है भी सच्चा साहिब अत गुरु वड्डा अत वड्डा तुझ जेवड़ वड वड्डे हे करतार तू सारियां तो वड्डा है। उस वड्डे परमात्मा ने माता के कुदरत दे विच किस तरीके नाल इन्हां हड्डियां नूं शरीर नूं चब नूं बनाया। सतगुरु जी कह रहे हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसै विचारा ये अंदर उस मालिक ने जिंद नूं टकाया एक पंछी नूं टकाया जिहदे करके देखी गए शरीर गए चल रहे। सतगुरु जी अनेकों जगह के शरीर बारे समझा भगत धन्ना जी ने गल की रेच चेतस की ना दयाल समुद्र विभगे ना जानस कोई जे धावै ब्रह्मांड खंड को करता करे सो कोई
फिर गल की जननी केरे कुदर कुदरत मैं पिंड किया 10 द्वार। 10 द्वारियां वाला मालक ने ये पिंड शरीर पैदा किया किथे जननी दे उदर दे विच माता दे उदर दे विच 10 द्वारियां वाला शरीर पैदा किया है। 9 द्वारे साडे उजागर ने प्रगट ने ते 10वां गुप्त है जिन्होंने सतगुरां ने कहा 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया जिन्हों रब्बी बाणी कहती है कि अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर खाट खाट पर आला आले भीतर थाती 10 द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले भीतर थाती। मैं गल कर रहा कि मालक करतार ने किस तरीके का साडा शरीर जिहड़ा है वो मालक ने साजिया ते सवारिया ते इहनूं पूर्ण तौर पर सारिया फैसिलिटियां दी करता पर पैदाइश एक बूंद तो है। एक बूंद किड्डा वड्डा आकार पैदा कर बूंद एक छोटी है पर उस बूंद के विचों निकलिया आया जीव किड्डा वड्डा। बूंद तो छोटी सी ना मां की रक्त पिता बिंद धारा पर वह विकास किड्डा वड्डा किड्डे किड्डे वड्डे कद ने किड्डिया किड्डिया वड्डियां देहां ने सारिया किड्डे किड्डे शरीर ने किन्ने बनाए ने करतार ने बनाए। जो बॉडी का विकास रोक दे तो बिल्कुल बंदा ना चल फिर सकता ना तुर सकता। कई ऐसे शरीर जिहड़े नहीं काम करते क्यों क्योंकि मालक ने विकास रोक दिता तो उत्थे खड़ सहब करतार चाहुंदा है तो माड़े तो माड़े शरीर को भी चलाउंदा क्योंकि उसकी रजा तो वह ना चाहे तो तगड़े तो तगड़े शरीर भी जिहड़े करते वो रुक जाते उन्हों का विकास हो जाता। मालक उन्होंने चलन फिरन की शक्ति बोलन की समर्था ये तादक सब कुछ हो सकता है वो पावर शक्ति। सो सैब सतगुरु जी के बख्शिश करते हैं तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा खते। एक करतार ने बनाए ने सच्चे साहब ने। जियो का अर्थ है जिंद पिंड का अर्थ है शरीर। चम आप समझ दो जिहड़ा चमड़ा साडी त्वचा शरीर स्किन है। तेरा हड्डे हड्डे का अर्थ है हड्ड जिहड़े का वो भी उस मालक ने ही करतार ने ही बनाए ने अंदर पैदा किए गए ये शरीर के अंदर ने जिहड़े इस ढांचे में चलाई फिरदे। जे किते कलियां कलियां होण ना ते बंदा बंदे नूं ना वेखे कली मेजी होवे बंदा बंदे नूं ना वेखे। इस सदका उन्हें ऊपर चमड़े का लेपन कर दिता कि सोहणे लगी है सुंदर लगी है। सब अगली गल करते हैं जियो जो भावै तू रख तू सच्चिया हे करतार जिवें तेनू भांदा उस तरीके नाल रख। नानक मन आस तेरी वड वड्डे नानक दी ते सिर्फ कोट आसरा आधार। तू ही कह मेरे बड़े मालक करतार दा विकार जियो। सतगुरु की कृपा के सदका अज गौड़ी की वार की संपन्नता हुई है। पावन शब्द गौड़ी की वार की विचार करते हैं। एक नहीं अनेकों प्रकार की गलतियां हो गई होंगियां। आप संगत साहब सतगुरु धन महाराज जी बख्श गुरु जी बख्श लैना अखीर फतेह की साई आओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। Gracias.